ले सोच लिया करो। ये तो हम सोच भी नहीं किए। तुम सोचा भी मत करो। सारी गलती इसीलिए हुई क्योंकि तुम सोच ली। अरे जो तुम्हारे पास है ये नहीं है उसका इस्तेमाल काहे करती हो तुम? कहा नहीं है दीदी? बुद्धि बुद्धि नहीं है। अब ऐसे मुंह लटका करके हमारे सामने खड़ी मत रहो। जितना हम बोले ना उसको गांठ बांध लो। हमको बिना बताए अब तुम कुछ नहीं करोगी। आई बात समझ में? का नहीं करोगी? कुछ नहीं करेंगे। शाबाश, अब जाओ यहाँ से। सीजन 3 रंगबाज सीजन 3। ये मछली नहीं मगरमच्छ है। तुम जितना झंडा गाड़ोगे उससे दुगुना लाश हम गिराएंगे। टैन 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 टैन। नहीं 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 भगवान, हमेशा हम फिल्म मेकर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ कार्तिक, क्या हो गया तुम्हारे साथ हमेशा की तरह? प्रभु प्रभु आप स्वयं अवतरित हो गए, दर्शन दे दिए प्रभु, आप प्रकट हो गए। भैया देखिए ना, डेटा पैक खत्म हो गया। अरे तो मोबाइल का डेटा ही खत्म हुआ है ना, मोबाइल तो बंद नहीं हुआ ना। मोबाइल बंद नहीं हुआ मतलब हम फिर कैसे देखेंगे सीजन 3? काहे का सीजन 3? अरे रंगबाज सीजन 3 आया है। अच्छा, कहीं तुम उस रंगबाज सीजन 3 की बात तो नहीं कर रहे हो जो जी5 ओरिजिनल पे आया है? अरे भैया बहुत जबरदस्त है, जो नहीं देखा है उसके लिए गुनाह है, पाप है। अरे ऐसा थ्रिलर है भैया कि दिमाग का सासाराम सन्नाटा से हिल जाएगा। भैया एक बार जरूर देखिए। अगर मेरा भाई इतना तारीफ कर रहा है तो जरूर बहुत बढ़िया होगा। चलो दोनों भाई साथ में देखते हैं। लेकिन भैया मेरे ही फोन में देखिएगा, एकदम HD क्वालिटी आता है। अरे लेकिन तुम्हारा फोन का तो डेटा खत्म हो गया ना भैया। डेटा रिचार्ज करवा दीजिए। समझ गया, 2 सेकेंड। आ गया भैया। सब इतना डरते क्यों हैं आपसे? अरे नहीं, इज्जत करते हैं। अब जितना झंडा गाड़ोगे उससे दुगना लाश गिराएंगे। देखिए रंगबाज डर की राजनीति सिर्फ ZEE5 पर। अभी सब्सक्राइब करें। हाँ श्यामू, ठीक से पहुंच गए ना? कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ ना? हम ठीक से पहुंच तो गए हैं चित्रा भाभी के घर पर, लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि उनके घर पर तो कोनो रहबे नहीं करता है। तो आसपास में पता किए तो पता चला कि चित्रा भाभी के पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी बहुत साल से हुए रह रहे हैं, तो उन्हीं से मिलने आए हुए हैं। लेकिन वो तो कोनो काम से घर से बाहर गए हुए हैं, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही आ जाएं तो उनसे मिल के बतिया के सब पता करके हम फिर वापस आएंगे। वेरी गुड। अच्छा सुनो, वो घर का फोटो खींच के ले आना, और हाँ बाबा का फोटो भी लेते आ जाना। ठीक है भैया जी। माधव, माधव, तुम फोन पे कौन सी फोटो की बात कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे? हम बाद में फोन करते हैं। वो का है ना अम्मा, आप तो देख ही रही हैं आजकल घर में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो ठीक है कि चंदा को कुछ नहीं हुआ, और आजकल श्रावण मास चालू है, तो इसीलिए सोचे कि श्यामू को बोल के महादेव बाबा की पूरे परिवार की एक तस्वीर मंगवा लें। देखो माधव बेटा, तुम सोच तो बहुत ही अच्छा रहे हो, लेकिन शामू से फोटो मंगाने की क्या जरूरत थी? और तुम दोनों का तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बनने लगा है। अगर अम्मा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी हम श्यामू को फोन करके मना कर देते हैं। नहीं नहीं बेटा, हमको कोनो परेशानी नहीं है, लेकिन वो कहा कि तुम लोग का एक बार बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। अम्मा आप ठीक कह रही हैं, हमारा और श्यामू में बहुत भयानक झगड़ा हुआ था, पर अम्मा श्यामू सामने से आके हमसे माफी मांगा, और अगर हम श्यामू को माफ नहीं करते तो गांव वाले क्या बोलते कि अपनी माँ के बहकावे में आके श्यामू को माफ नहीं किया। इसलिए हमने सोचा कि हम उसको माफ करते हैं। माधव बेटा, एक फोन आ गया है। हेलो, अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे बहुत जल्द माधव जी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ही उनकी असली वाइफ हूँ।
पर आंटी जी, वो तो मुझे माधव जी के करीब ही नहीं आने देती, और दूसरी तरफ वो चंदा, मुझे तो डर लगता है उसको देखते हुए माधव जी को ये ना लगे कि वही उनकी पत्नी है। अरे लेकिन चंदवा तो ये घर में माधव भैया के ब्याह से पहले से रहते आई है ना, है? एक नौकरानी की तरह। और मान लो कि माधव भैया को यादाश्त वापस आ भी गया तो यही समझेंगे ना कि चंदवा नौकरानी है। रुद्र, माधव जी ने चंदा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख लिया है और उन्हें पता है उसका पति कोई और है, लेकिन कल को उनके अंदर जाग गया कि मुझे चंदा के पति को ढूंढना है और उसे लेकर आना है। फिर हम क्या करेंगे? मेरा क्या औकात, क्या वजूद मेरा इस घर में? एक बिन ब्याही सुहागन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो इतने सालों से काम कर रही है, आखिर ये सब चंदा के साथ बार बार क्यों हो रहा है? हम में से वो कोई नहीं है तो आखिर कर कौन रहा है? इसलिए शक तो बनता है। शायद इन लोगों की बातों से चित्रा के कत्ल का कोई सुराग मिले। अरे वो चंदवा है ही एक नंबर की लहर, बकलोल है, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहती है। रुद्र, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, चंदा ना बहुत ही मेहनती लड़की है। कितना काम करती रहती है अकेले। लेकिन भोली भी है, मेरा मतलब है कि मासूम भी, जिसको दुनिया ना आज बेवकूफ कहती है। ये क्या कह रहे हो तुम? बेचारी कोई ना कोई गलती करते रहती है। वो कहा है ना श्वेता, हम चाहकर भी उस चंदा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बट बहुत हार्मलेस लड़की है। क्या है माधव जी? वाह श्वेता वाह, मान गए तुमको। कहा चौकन्नी रहती हो तुम, हाथ से पकड़ लेती हो कि बाहर कौन दरवाजे पे खड़ा है। लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ। ये बात तो सही बोल रही है श्वेता, मान गए हम भी। इन लोगों की बातों से तो यही पता चलता है कि इन लोगों को चित्रा की हत्या के बारे में कुछ पता नहीं है। आज नहीं कल कातिल का पर्दाफाश तो जरूर होगा और हम उसे पकड़ लेंगे।